नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली खबर, कैश कांड में फंसे पीयूष जैन की। सैकड़ों करोड़ की काली कमाई के मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन ने अदालत से मांग की है कि उनके ऊपर टैक्स चोरी और पेनल्टी समेत 52 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है, जिसमें 52 करोड़ रुपए काटकर बाकी रकम उन्हें वापस कर दे। दूसरी खबर, यूपी के दंगल में उतरे अमित शाह की। अमित शाह मुरादाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने जन विश्वास यात्रा में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा, बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए तब भी भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने इन सब की दाल नहीं गलने वाली। तो वहीं तीसरी खबर, पीएम मोदी की कानपुर रैली के दौरान हिंसा की साजिश के 5 आरोपी नेताओं को अखिलेश ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो आज इन्हीं 3 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीयूष जैन को लेकर कोर्ट उनसे ही सवाल कर रही है कि ये पैसे कहां से आए, कितने हैं, पर अब कोर्ट वो पहुंच गए हैं, वो अपने ही पैसे को वापस मांग रहे हैं। कह रहे हैं 52 करोड़ रुपए काट ले, जो टैक्स बनता है बाकी उन्हें वापस कर दे। वाह, बिल्कुल। तब तो हर अपराधी यही काम करेगा। हर टैक्स चोर और सारी चीजें जो है वो अपने आप हो जाएगी। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक, जो इनकम टैक्स का कानून है उस हिसाब से तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन मसला सिर्फ इनकम टैक्स का नहीं है। इसमें ईडी भी है, इसमें डीआरआई भी है। अब टैक्स तो आप कैश पे दे दोगे, वो जो ऑस्ट्रेलिया से आपने और दुबई से जो सोने की ईंटें मंगवाई है उसका क्या होगा? पैसे कहां से आए, किस हिसाब से आपने कमाया? क्या ये पैसा पाकिस्तान से आया? क्या ये पैसा आईएसआई के द्वारा दिया गया? क्या ये पैसा अंडरवर्ल्ड का है? क्या ये पैसा, ये जो पूरी चीज है उसका हिसाब किताब कोई देगा या नहीं देगा? कि आप कानून के बहाने आप इस तरह की बातें कर दें कि भाई इतने पैसे पकड़े गए हैं, आप टैक्स दे दो और बाकी के पैसे हमें दे दो। लेकिन एजेंसियां तो और भी काम करेंगी। हवाला से पैसा आया है तो उसका तो हिसाब किताब लिया जाएगा। ईडी जांच पे जुटी हुई है, ईडी की भी एंट्री हो गई है, डीआरआई की एंट्री हो गई है। तो ये जो बातें जो वो कह रहे हैं ईडी के केस में कि मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है इसमें, हवाला का एंगल है इसमें, तो ये तो समाजवादी इत्र बनाने वाला पीयूष जैन है। इनको समझ में आना चाहिए कि महाराष्ट्र का पूर्व गृह मंत्री जेल के अंदर है, अर्थर रोड में। कमर टेढ़ी हो गई वहां पे, जेल के बेड पे सोते सोते जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसके लिए तो पूरी की पूरी सरकार खड़ी हो गई उसे बचाने के लिए। वो भी यही दलील दे दे कि भाई 4.5 करोड़ रुपए पकड़ा गया है, टैक्स काट लो और पैसे हमें दे दो। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि चित्रगुप्त भी आ जाए, ये जो अमाउंट पकड़ा गया है, जिस हिसाब से पकड़ा गया है, 250 किलो चांदी, 23 केजी सोना, वो भी विदेशी मार्का के साथ, जिसे मिटाने की कोशिश की गई। तो इसमें तो ये नपेंगे और ये तो खुद तो डूबेंगे ही और अपने सनम को भी ले डूबेंगे। और इसलिए राजनीति चुनाव के समय वो तो प्रबल है, पूरी दुनिया की नज़र, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया यूपी के इलेक्शन में। हर जगह भारतीय जनता पार्टी इस इत्र को लेकर के बवाल मचाई हुई है। हर रैली में सिर्फ नोटों की बदबू के ऊपर ही बातचीत हो रही है। तो ये इनका लीगल पॉइंट वकीलों के द्वारा कहा गया होगा, बट ये इट डजंट होल्ड वाटर। बहुत सारी
चीज़ें इसमें आ गई हैं जिसमें इनका फंसना बिल्कुल तय है। चलिए अब दूसरी खबर पे चर्चा कर लेते हैं। अमित शाह पहुंचे थे जन विश्वास यात्रा को संबोधन करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला, भ्रष्टाचार को लेकर बोला। अखिलेश यादव से भी सवाल पूछे कि बताइए आपके शासनकाल में कितने दंगे हुए, और इसी के साथ इत्र कारोबारी के बारे में भी बताया कि भर भर के पैसे निकल रहे हैं, ये जनता का पैसा है। तो जिस तरह से वो बोल रहे थे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दंगल में? देखिए, एक बात तो बहुत अच्छा जिसको कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी के हिसाब से, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज अमित शाह बुआ और बबुआ दोनों पे हमलावर थे। बहन पे भी हुए पिछले, अच्छा बहन प्रियंका वाड्रा भी। पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि बीजेपी के लोग सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही वो अटैक कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ये बीएसपी या फिर कांग्रेस पार्टी, ये दोनों इस फाइट से बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं, उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन इट इज़ गुड जो स्ट्रेटजी वाइज कि आपने वापस अपने अटैक में प्रियंका वाड्रा, मायावती और अखिलेश तीनों को रखा है। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में कहा, दंगों के बारे में बताया, और वेस्टर्न यूपी में है आप, मुरादाबाद में है, अगर आप भाषण दे रहे हैं तब तो दंगों के बारे में जिक्र होगा ही। इम्पॉर्टेंट इसमें यह भी है कि आपने इस नोटों को लेकर के अच्छा खासा आपने प्रहार किया। दो तीन चीजें जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के भाषण से जो समझ में आ रहा है कि एक तो इनका हिंदुत्व का एजेंडा वो तो बीच बीच में चलता ही रहता है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, कि जिस हिसाब से बुलडोजर चलाया गया, जिस हिसाब से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में बहुत ही बदलाव आया, लोग इसको महसूस कर रहे हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये डर और ये बताना चाह रही है जनता को कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो वापस जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो वैसा ही हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के आप वोट करें। और ये सारी चीज़ें का जो अब मैं देख रहा था कि अमित शाह की रैली खत्म हुई, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया भाई ये नोट क्यों, क्या मसला है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ये प्रोपेगेंडा उनका फेल हो गया कि ये जो पीयूष जैन है वो बीजेपी का आदमी है। ये तमाम लुटियन पत्रकार और अखबारों ने इसमें 2 दिन वो रोल निभाया अपना, कि किसी तरीके से एन केन प्रकारेण आप इसमें कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर दें कि कोई पुष्पराज के यहाँ जाना था, आपने अपने ही आदमी को के ऊपर अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पीयूष जैन बीजेपी का है, समाजवादी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सारी ये जो अफवाह की जो स्ट्रेटजी थी वो औंधे मुंह गिर गई। हम लोगों ने भी अपने रिपोर्टर्स को हर जगह भेजी, पब्लिक ओपिनियन आप देखिएगा, उसमें साफ साफ लोगों से हम लोगों ने पूछा कि भैया पब्लिक परसेप्शन क्या है, पैसा किसका है? सारे लोग यही कह रहे हैं भाई तो अखिलेश यादव का पैसा है, ये तो पब्लिक है, यही लोग वोट देने भी जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए ये जो इत्र को बदनाम किया जा रहा है, तो एक कन्नौज के इत्र को बदनाम किया जा रहा है। कई सारे लोग कन्नौज में इत्र के धंधे में हैं, वो रोजगार करते हैं, सो कन्नौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भाई कन्नौज के लोग फोन कर करके बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की तो साइकिल जो है वो पंचर हुई। इस कांड में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से फंस गई है। तो अब आप देखिए कि किस तरह से चीज़ों को स्कटल किया जा रहा है। भ्रष्टाचार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, विकास का मसला हो, ये सारा जो स्ट्रेटजी था समाजवादी पार्टी का कि हम रोजगार के मुद्दे को उठाएंगे, हम इस मुद्दे को उठाएंगे, हम गरीबों की बात करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे, इस सिर्फ नोट कांड से पूरा का पूरा कैंपेन समाजवादी पार्टी का डिरेल हो गया है। अब देखिए पिछले 3-4 दिनों से बिल्कुल शांत पड़े हुए, वो अलग बात है। बताया जा रहा है कि भाई कोविड की वजह से उनके घर में कोविड हो गया तो वो अलग थलग हैं, लेकिन वो जाकर के क्या बताएंगे आप लोगों के सामने? वो किस तरह से जाकर के इस चीज़ को डिफेंड करेंगे? क्योंकि ये जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा चैप्टर इस इलेक्शन का
समाजवादी पार्टी के लिए साबित हो रहा है। चलिए तीसरी खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। पीएम मोदी के कानपुर रैली से पहले समाजवादी पार्टी की साजिश का जो खुलासा हुआ है उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। आज ये खबर सामने आई कि अखिलेश यादव ने ये 5 आरोपी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब देखिए, इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं। जब शुरुआती बातचीत हो रही थी तो हरा हरा कुर्ता पहन करके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन पे कह रहे थे कि भाई कहां है प्रूफ, आप प्रूफ दिखाइए। घटना तो शर्मनाक है कि आपने माने समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने ही कार के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगा देता है, बीजेपी का झंडा लगा देता है, रैली की आगे पीछे हर जगह मोदी की तस्वीर लगा करके अपने ही लोगों से उस कार को तोड़वाता है, वो भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके में। तो मंशा तो बिल्कुल साफ है कि भाई इसका रिएक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के इस पे रिटेलिएट करें और वहां पे दंगा फैल जाए। जब ये बातें कही गई तो इन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये तो गलत है, कहां है प्रूफ, वो समाजवादी पार्टी के हैं या नहीं है, कैसे आपने बता दिया, किस हिसाब से आप कह रहे हो। तो आप तो हर बार यही काम करते हो। जब छापा पड़ा पहला राजीव राय के घर, उनके अखिलेश यादव के करीबियों के पास, आपने कह दिया ये बदले की राजनीति है। कुछ नहीं मिला, 1700 रुपये मिले, मालूम चला 68 करोड़ का जो है इन लोगों ने मान लिया। कोई 68 करोड़ का कबूलनामा किया कि हाँ हाँ इतना पैसा है, अब उसको टैक्स वैक्स देना होगा। कोई 40 करोड़ का मान रहा है, कोई 25 करोड़ का मान रहा है। ये जिन जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई सबके यहाँ जो है अनअकाउंटेड मनी, अनअकाउंटेड एसेट का पता चला। लेकिन आप उसको डिफेंड करने लग गए। फिर ये समाजवादी इत्र का मसला आ गया। अब जब ये मसला आया फिर आपने यही काम किया कि भाई सबूत दिखाओ, ये कहाँ से समाजवादी पार्टी है। अब तो सबूत देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने क्या किया, उसे समाजवादी पार्टी से बर्खास्त कर दिया। भाई तुम्हारे पार्टी का नहीं था तो तुम बर्खास्त क्यों किए। मतलब ये कि इतना बड़ा कांड अगर हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के ऑफिस बेरर शामिल हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर है। इलेक्शन के बाद ये लोग बहुत बड़ा उत्पात मचाने जा रहे हैं। ये जिस तरह की भाषा, जिस तरह की थ्रेटनिंग दी जा रही है कि चुनाव के बाद एक एक हिसाब लिया जाएगा, जिस हिसाब से तुमने हमारे लीडर्स के ऊपर, माने गुंडों के घर के ऊपर बुलडोजर चला है, अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लीडर्स के ऊपर आपने बुलडोजर चलाया है, चुनाव जीतेंगे हम और चुनाव जीतने के बाद किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो तमाम हर जगह फिर बुलडोजर चलवाएंगे ये लोग, आम लोगों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के ऊपर, हिंदुओं के घरों के ऊपर। और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि फिर मंदिर नहीं बनने देंगे, इधर उधर ओवैसी के पास मत जाओ। तो ये इस तरह से भी लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें, ये तो दंगा भड़काने वाली साजिश, और ऊपर से आपने उसको बर्खास्त कर दिया। तो अब ये कहेंगे कि देखिए हमारे समाजवादी पार्टी के अंदर इस तरह के लोगों को बर्दाश्त हम नहीं करते हैं, हमने एक्शन ले लिया। भाई एक्शन इसलिए ले लिया क्योंकि यूपी पुलिस के पास वो तमाम सीसीटीवी फुटेज आ गई कि कार किस गराज से निकला, कहां से निकला, कहां इशारा दिया गया, और ये सब लोग गिरफ्तार किए गए। और ये लोग बाकायदा कबूल कर रहे हैं कि किस किस ओहदे पे ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो बैड न्यूज़ फॉर समाजवादी पार्टी। और इस पूरे दंगल में एक कमी जो खल रही है वो बीएसपी बिल्कुल ही कैंपेन के मोड में ही नहीं है। बिल्कुल। मायावती जी अभी तक बाहर नहीं आई है, बहुत विलंब हो रहा है। और इसका खामियाजा बीएसपी के लिए ये हो रहा है कि कई सारी जो दलित समुदाय के लोग हैं जो अब तक ट्रेडिशनली मायावती को वोट देते आ रहे थे, वो लीडरलेस होने की वजह से, बिना वो डायरेक्शनलेस होने की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समझाने के लिए। धन्यवाद।
तो अखिलेश यादव ने कानपुर के उन 5 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है जिन पर पीएम मोदी की कानपुर रैली के दौरान हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनमें सचिन केसरवानी, अंकुर पटेल, अंकेश यादव, सुकांत शर्मा और सुशील राजपूत का नाम शामिल है। यूपी के दंगल में आज के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार।